नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। पहले फेज़ की वोटिंग कल ख़त्म हो गई और आज प्रधानमंत्री कश्मीर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद वो कटड़ा में आएंगे और वहां पर भी रैली को संबोधित करेंगे। कल की जो पोलिंग हुई है, वोटिंग जो हुई है, तमाम जितनी 24 विधानसभा थी वहाँ पर जो लगभग 60% के करीब वोट पड़े हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज चिनाब वैली की, जो जम्मू संभाग का एक बड़ा हिस्सा है। डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट रामबन, यहाँ पर जो पोलिंग हुई है उसने पूरे समीकरण बदल दिए हैं। ताबड़तोड़ जो है वो वोट पड़े हैं। हर कम्युनिटी के लोग बाहर निकले, सब ने वोट डाले, अपने अपने उम्मीदवार को सब ने वहाँ पर उसके पक्ष में मतदान किया। वो चाहे जम्मू से गए हों वहाँ पर लोग, या फिर वहाँ पर जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। और आज पीएम की कश्मीर में रैली हो रही है, उसके बाद कटड़ा में होगी, जहाँ पर जो दूसरा चरण होगा चुनाव का, और फिर तीसरा, 3 चरण हैं। पहले की जो वोटिंग है, जो रिकॉर्ड इस बार बना है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दोनों में ये रिकॉर्ड उससे भी ऊपर जाएगा। मेरे साथ दीपक खजूरिया हैं, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर। दीपक, चिनाब वैली का जो समीकरण है, इतनी वोटिंग हुई है, क्या कहोगे आप? देखिए पवन जी, 2014 में आखिरी चुनाव हुए थे असेंबली के 10 साल पहले, और उस समय जो टोटल प्रतिशत था वो कोई 61% था इस इलाकों में भी, खासतौर पे चिनाब वैली और जम्मू रीजन में। इस बार उससे बड़ा है। अगर हम सिर्फ चिनाब वैली की बात करें, जिसको चिनाब वैली कहा जाता है, अब अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, 3 ज़िले, उसमें 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर देखा जाए तो 65 और 70 के बीच में गई है। कुल मिलाकर 60 हुई है, जिसमें साउथ कश्मीर भी इन्वॉल्व है। तो 2014 में एक बदलाव वाली बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की एक लहर है और लोग कहते थे अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था। अब ना तो ऐसा कोई नारा है, मगर अब ऐसा बदलाव लोग देख रहे हैं जिसमें लोगों को ये लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में एक सरकार बनानी है और अपनी मर्जी की सरकार बनानी है। तो सबसे अच्छी बात यह है डेमोक्रेसी और लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, उसके लिए मजबूती के लिए, कि हर वर्ग, हर उम्र के लोग बाहर निकल के वोट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर पहली फेज़ में इतनी है तो समझिए कि दूसरे और तीसरे फेज़ में जब कुल रिज़ल्ट आएगा तो अच्छी खासी वोटिंग होगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि डोडा, किश्तवाड़, रामबन के जितने भी युवा बच्चे दिल्ली, बॉम्बे, पूना रहते हैं, वो वापस आए हैं वोट डालने के लिए, छुट्टी लेकर वापस आए हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि यूथ वापस आया हो वोट डालने के लिए, इसीलिए परसेंटेज अच्छा खासा बढ़ा है। और दूसरी एक पॉजिटिव साइन, पहाड़ी इलाकों की महिलाएं बाहर निकली हैं। तो ये किस तरफ वोट किया होगा वो उस पर हम बात नहीं करेंगे, मगर वोट डला है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ इसमें कल देखने को मिली थी कि सुबह जब पोलिंग शुरू हुई तो पहले 2 घंटे में ही 3 ऐसी विधानसभा थी जो हाई पकड़ गई, जैसे किश्तवाड़, इंद्रवाल और रामबन। 3 जगह पे अचानक वोट का ग्राफ बढ़ गया। दोपहर को सुस्त हुआ, लेकिन शाम को फिर बढ़ गया। और ख़ास करके उन बूथ सेंटर पे ज़्यादा पड़ा जो बिल्कुल दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बने हुए थे। और साथ में जो लोकल मुद्दे हैं लोगों के, और बेरोज़गारी का मुद्दा था, यूथ इसलिए वापस आया, दिल्ली से आए, बेंगलोर से आए, जहाँ भी लोग पढ़ रहे थे या नौकरी कर रहे थे वो सब के सब पहुँचे। तो कश्मीर में भी रिकॉर्ड टूटा। तो जो इस तरह के जो आंकलन आ रहे हैं, जिस तरह की जो सर्वे, पहले सर्वे था कितने % होगी, इतने % होगी, कि लोकसभा चुनावों में इतनी हुई थी, विधानसभा चुनावों में कितनी होगी, ये जो आंकड़े टच हुए हैं, इतनी ज़्यादा पोलिंग जो हुई है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि किस पार्टी के में पक्ष में जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो लोगों के अपने मुद्दे थे वो अपने उम्मीदवार के प्रति उन मुद्दों को हल करवाने का एक प्रयास था। पवन जी, 2 चीज़ें हैं जो आपने दोनों बातें कही, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। एक तो दोपहर के बाद जो ग्राफ बढ़ा शाम के समय में, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में, किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में, और पाडर तो पूरा ही पहाड़ी इलाका है, तकरीबन अच्छी खासी बड़ी पहाड़ियाँ, जहाँ शायद कई लोगों को तो 5-5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है वोट डालने के लिए। तो वहाँ पर 3 बजे के बाद महिलाएँ निकली। और पाडर में आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, 41,000 टोटल वोट है। महिला वोट मुझे लगता है 90% से ज़्यादा पोल हुआ है। पुरुष वोट शायद कम हुआ, महिला वोट ज़्यादा पड़ा है। किश्तवाड़, पाडर, रामबन में जो महिला बाहर निकली हैं वोट डालने, और 3 बजे के बाद निकली हैं, एक तो ये फैक्टर बहुत पॉजिटिव फैक्टर रहा। और दूसरा फैक्टर मैं आपको बताऊं कि इस बार जो चुनाव में प्रचार हो रहा था, डिजिटल पे हो रहा था टोटली। कैंडिडेट्स भी अपने डिजिटल वीडियो बना रहे थे, और जितना मीडिया में हमने भी जैसे डिजिटल वीडियो, तो जो यूथ दिल्ली, बॉम्बे बैठा हुआ है 5 सालों से, जम्मू कश्मीर की डिजिटल वीडियोज़ को देख के नीचे कमेंट करता था ना, उनको लगा कि जो हम कमेंट करते हैं ना, वो कमेंट को वोट में बदलने का टाइम आ गया। तो अब जाकर जो हमारा कमेंट है उसको वोट में बदलें, हम अपनी आवाज़ बताएं, पहुंचाएं सरकार तक कि हम सरकार बनाना चाहते हैं और हम इस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं। तो एक दो अधिकारियों से मेरी कल बात हो रही थी जो डोडा और किश्तवाड़ में पोस्टेड हैं, कल वोटिंग में भी इन्वॉल्व थे, वहाँ मतलब उनकी ड्यूटी थी। उनका ये कहना था
कि वोटिंग होना बहुत अच्छा साइन है। और बड़ी बात यह है कि लोग तंग आ चुके थे कि सरकार नहीं बन रही, तो लोग कह रहे हैं कि अब जब पॉपुलर गवर्नमेंट बननी है तो एक ही बार बना दें, जिसकी भी बनती है, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जिता दें। बिल्कुल, देखिए 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। एलजी प्रशासन के टाइम पे लोगों के अपने मसले मसाइल थे, सुनवाई नहीं होती थी। एक लेयर होती है कि पंच के पास जाएंगे, फिर सरपंच के पास जाएंगे, शहर वाले कॉरपोरेटर के पास जाएंगे, फिर मेयर के पास जाएंगे, फिर सरकार तक बात पहुंचती थी। अब वो स्थिति थी, ना तो पंच थे, ना सरपंच थे, ना मेयर थे, ना कॉरपोरेटर थे, सीधे विधायक थे। तो विधायक जहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे, 10 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। खैर, एक चीज़ और थी जो चुनाव वैली के अंदर मुझे एक महिला कैंडिडेट अकेली थी पूरे चुनाव वैली में, वो थी शगुन परिहार, जो भारतीय और पूजा ठाकुर, हाँ, वो पाडर नागसैनी में 2 महिला वो थी। मुझे लग रहा है यही कारण था कि 2 महिलाएं थी और उनके हक में, दोनों के हो सकता है हक में महिलाएं ज़्यादा निकली हों। देखिए, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में महिलाएं बड़ी निकली हैं। हाँ। अब ये बात है कि महिलाओं ने महिला कैंडिडेट को चुनने के लिए वोट दिया है, या पुरुष कैंडिडेट को भी चुना जा सकता है, मुद्दों पे वोट भी हो सकता है। मगर अगर थोड़ा सा मैं आपको याद करा दूं पवन जी की, अगर हम बात अप्रैल की करें तो 19 अप्रैल को लोकसभा के लिए इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पड़ा था। और जब वोट जिस दिन पोल हुआ था तो लोगों ने ये कहा था कि बहुत जगह भारी वोटिंग हुई है, और तब भी महिलाओं ने बहुत अच्छा खासा वोट किया था। अब किसको वोट किया था वो बात नहीं है, बात यह है कि वोट अच्छा खासा किया था। तो अच्छे साइन ये है कि चिनाब वैली में जो दोपहर बाद महिला वोटर निकलती हैं, वो वोट जो डालती हैं वो वोट बदलाव के लिए होता है या फिर मुद्दों पे होता है, वो वोट बहुत एक ही तरफ जाता है, वो वोट बिखरता कम है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब 2 महिला कैंडिडेट से अच्छी बात है कि वोट पड़ा है। एक चीज़ और फैक्टर मैंने देखा, ये जो चुनाव वैली में जो रेबल थे, जैसे रामबन में एडवोकेट सूर्य परिहार, वो भाजपा की टिकट नहीं मिली थी तो वो रेबल हो गए थे। उसके बाद जो दूसरा है कि आपका जो डोडा और जो किश्तवाड़ का इलाका है, इन इलाकों में कोई रेबल तो नहीं था, लेकिन इंद्रवाल में था, प्यारे लाल थे, और दोनों जगह पे वोटिंग जो है बहुत ज़्यादा हुई है। और ये निर्दलीय कहीं समीकरण बिगाड़ सकते हैं। देखिए, इंद्रवाल में तो लग रहा है, इंद्रवाल में तो एक मतलब रेबल का ये था कि मुझे लगता है कि वो समाज सेवक हैं बहुत बड़े, प्यारे लाल उस एरिया के एक मतलब मशहूर फिगर हैं। और जिस तरह से पिछले 3 इलेक्शंस में इंद्रवाल पे पूरा कब्जा रहता था जीएम सरूरी का, अब जीएम सरूरी अधर में लटके हुए थे। एक तो लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, जमानत जब्त हो गई, फिर उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद के साथ कांग्रेस को छोड़ के चले गए, फिर छोड़ के वापस आ गए, फिर उसके बाद वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, और एक वीडियो भी वायरल हुआ था, रविंद्रनाथ खींच रहे हैं उनकी तरफ और उनको धक्का मार के जा रहे हैं। तो लोगों ने अब ये लगा कि यार सरूरी साहब का अब कोई स्टैंड नहीं है, कहीं पर है नहीं। उन्होंने दूसरा अपना कैंडिडेट ऑलमोस्ट फाइनल किया हुआ था। अब किसको जिता रहे हैं ये पता नहीं, मगर हाँ, वहाँ पर इंडिपेंडेंट समीकरण बिगाड़ सकता है इंद्रवल में। बाकी मुझे लगता है सीधी फाइट है, जैसे किश्तवाड़ में बीजेपी वर्सेस नेक टू नेक फाइट, और पाडर में भी बीजेपी वर्सेस एनसी। ये दोनों सीटों पे कांग्रेस कहीं नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इसमें चुनाव ही नहीं लड़ रही दोनों सीटों पे। वहीं बात अब डोडा की सीटों पे आओगे तो डोडा में फिर आ जाता है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो ऐसा ही ये जो फाइट है, ये दो तीन जगह बीजेपी वर्सेस एनसी, 2-3 जगह बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मगर बीजेपी हर जगह फाइट में है, इन सारी जगह। देखिए, इसमें एक चीज़ और थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का जो फेस कल यहाँ पर जो पोलिंग हुई, जिस तरह से वोटिंग वहाँ पर हुई है, वो ये दर्शाती है कि आने वाले दोनों फेस में बहुत ज़्यादा वोटिंग होगी। अब ये किसके पक्ष में हो रही है, किसके पक्ष में नहीं हो रही, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है कि हम उसका आंकलन नहीं बता सकते कि हम किसको ज़्यादा वोट पड़े हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि डेमोक्रेसी सेटअप के लिए जो यहाँ के लोग मांग कर रहे थे सरकार से कि आप चुनाव करवाइए, तो उन चुनावों में संकेत अच्छे मिल रहे हैं कि लोग घरों से वोट डालने निकल रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, या फिर जो यूथ बाहर पढ़ रहा है, जहाँ नौकरी कर रहा है, वो भी वहाँ से इतनी इतनी दूर से आए हैं वोट डालने के लिए। वो ये दर्शाता है कि पहले फेज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो प्रयास थे वो सफल रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो कहा था कि चुनाव करवाएंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से करवाएंगे, वो भी सफल रहा है। अब 2 फेज और हैं, उसमें इफ्तार कार्ड टूटता है या नहीं टूटता वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव वैली के अंदर 2 निर्दलीय ऐसे हैं जो समीकरण भी बिगाड़ेंगे, लेकिन किश्तवाड़ के अंदर भी दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, नागसैनी पाउडर में भी बताई जा रही है। हालांकि लड़ाई वहाँ पर दोनों तरफ जो है, दोनों पार्टियों के बीच है। और इस समय की हम बात करें तो जितने वहाँ पर उम्मीदवार थे उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। अब अगले फेज की तैयारी है। प्रधानमंत्री कटरा पहुँच रहे हैं कश्मीर के बाद, वहाँ पर भी एक रैली को संबोधित करेंगे और समीकरण क्या होंगे वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एक अच्छा संकेत था जो कल पोलिंग हुई।